नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा तृतीया विषय पर्यावरण पाठ 12 हमारे गौरव भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के गौरव को प्राप्त करने में कई विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों की भूमिका रही है। उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनके कार्यों व योगदान के बारे में जानना नागार्जुन प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के बालूका गांव में हुआ था। उन्होंने वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया व बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। उन्होंने पारे को शोध कर भी भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की थी। रसायन शास्त्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातु कर्म पर कार्य का विवरण मिलता है। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे। नागार्जुन एक महान दार्शनिक भी थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को ही है। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता में महान योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया। नागार्जुन की जीवनी से हमें शोध व अध्ययन में निरंतर लगे रहने, कठिन व्यवसाय करने, देश में फैले मतांतरों में समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की सीख मिलती है। जगदीश चंद्र बसु ने बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बजाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया। जो विद्युत घंटी, मोबाइल, रिमोट आदि यंत्र बिना तार के चलते हैं। जगदीश चंद्र बसु की मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति हैं, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं है। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण एवं महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक तथा मुक्केबाजी का भी शौक रखते थे। विद्यालय समय में वे अपनी बचत व रिक्त समय को पेड़ पौधों एवं जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। उन्होंने बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, वे भी हमारी तरह दुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की।
भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मान लिया था तथा वे उनसे प्रभावित होकर मानव मात्र की सेवा करने के लिए भारत आई थी। गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसा सेवा कार्य करने का संकल्प लिया था। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम मार्गरेट नोबल था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। उसी समय वे विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई व रोगियों की सेवा की। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर के बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसे लोक माता कहा। बोध प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगिनी निवेदिता को क्या कहा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगिनी निवेदिता को लोक माता कहा। भगिनी निवेदिता कहाँ की रहने वाली थी? भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। जगदीश चंद्र बसु ने किस किस में आविष्कार किए थे? जगदीश चंद्र बसु ने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में आविष्कार किए थे। ग्रह कार्य, नागार्जुन की जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, नागार्जुन की जीवनी से हमें शोध व अध्ययन में निरंतर लगे रहने, देश में फैले मतांतरों में समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की सीख मिलती है। बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं? बिना तार से विद्युत घंटी, मोबाइल, रिमोट आदि यंत्र बिना तार के चलते हैं। भगिनी निवेदिता भारत क्यों आई थी? स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर मानव मात्र की सेवा करने के लिए भगिनी निवेदिता भारत आई थी। भगिनी निवेदिता का दूसरा नाम क्या था? भगिनी निवेदिता का दूसरा नाम मार्गरेट नोबल था। धन्यवाद।